नमस्कार दोस्तों, कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए टेस्ट 38 लेकर आए हैं, जिसमें आपका स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे, जिसके जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 से 3 सेकंड दिया जाएगा। आप अपना उत्तर बताएंगे, उसके बाद मैं इसका आंसर बताऊँगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो ए है आपका पैंक्रियाज, बी आपका बड़ी आंत, सी आपका छोटी आंत, डी आपका आमाशय। जल्दी से बताइए आपका आंसर कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हमेशा एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जल्दी से बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो है अपने मित्रों में इसको क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जल्दी से। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, जितनी भी पाचन क्रियाएं अधिकांश होती हैं तो वो छोटी आंत में होती है। याद रखिएगा, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इसमें पाचन का अधिकांश भाग जो है यहाँ पर होता है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि जल का अवशोषण कहाँ पर होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बड़ी आंत। याद रखिएगा, जल का अवशोषण छोटी आंत में नहीं होता है, बल्कि पूरी रूप से जो है ये जो है बड़ी आंत में होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और पैनक्रियाज यहाँ पर देखते हैं कि पैनक्रियाज को क्या कहा जाता है। इसमें जो है दोहरी नलिका होती है, एक जो है नलिका विहीन होती है और एक नलिका युक्त होती है। यहाँ से जो है इंसुलिन का स्रावण होता है। याद रखिएगा, इंसुलिन का स्रावण कहाँ से होता है, तो पैनक्रियाज से होता है। इसको अग्नाशय भी कहा जाता है। याद रखिएगा, अग्नाशय से इंसुलिन का स्रावण होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आमाशय में क्या होता है कि जब जो है आपका यहाँ पर जो है जब खाना हम भोजन को लेते हैं तो ये आमाशय में पचता है। याद रखिएगा, आमाशय में खाना जो है पचता है। अगला देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है कि पित्त जो है बाइल कहाँ पर जमा होता है। ये पूछा गया कि पित्त कहाँ पर जमा होता है, पित्ताशय में, ग्रहणी में, यकृत में या फ्लिया में। जल्दी से अपना आंसर बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों में इसको क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और अपना आंसर बताइए। जो ये आपका पित्त है, जो बाइल कहाँ पर जमा होता है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा पित्ताशय। याद रखिएगा, इसका आंसर ज़्यादातर लोग यकृत में बताते हैं, लेकिन जो है यकृत में एक अंग होता है जहाँ पर इसको कहते हैं पित्ताशय। यहीं पर जो है पित्त यकृत से बनता है और पित्ताशय में आपका जमा हो जाता है। इसको कहते हैं गाल ब्लैडर। याद रखिएगा, गाल ब्लैडर कहते हैं। और यही पित्ताशय के जब जो श्रवण कभी हो जाता है ज़्यादा, तो इसमें क्या हो जाता है कि आपका जो पीलिया रोग सुने, यही पीलिया रोग इसी की जो है ज़्यादा श्रवण के से होता है, तो ये ब्लड में जाने लगता है। याद रखिएगा, पीलिया रोग इसी जो है पित्ताशय के कारण होता है। याद रखिएगा, जो पित्त का जमाव कहाँ पर होता है, तो पित्ताशय में। आपका यकृत आंसर नहीं बताएंगे, इसको भी याद रखिएगा। यकृत को कहते हैं कि सबसे बड़ी जो है ये ग्रंथि। याद रखिएगा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसमें लगभग 500 जो है क्रियाएं होती हैं। याद रखिएगा, 500 क्रियाएं होती हैं। और फ्लिया के बारे में बात करते हैं, इसको स्प्लीन भी कहते हैं। इसको याद रखिएगा, इंग्लिश में इसको स्प्लीन कहते हैं। इसको आरबीसी की कब्रगाह कहते हैं। याद रखिएगा, आरबीसी का कब्रगाह भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रुधिर दबाव, ब्लड प्रेशर जो होता है मापक यंत्र है, बताइए। स्फैग्नोमैनोमीटर, स्टेथोस्कोप, ईसीजी या आर्म बैंड। करेक्ट आंसर बताइए। जो है ब्लड प्रेशर जो है मापन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो 80 जो है और ये 120 और 80 mm होता है। इसको याद रखिएगा, ये आपका जो है सामान्य रूप से है। अगर ये आपका जो है ये सिस्टोलिक है और ये आपका डायस्टोलिक है। 80 जो है यही जो है आपका पूछा जाता है कि ब्लड प्रेशर 120 और एक जो है 80 जो है, ये मिनिमम जो है 80 होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 20 से 120 से ऊपर नहीं होने चाहिए। तो जल्दी अपना करेक्ट आंसर बताइए। तो ये आपका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। स्फैग्नोमैनोमीटर को ब्लड प्रेशर से नापते हैं। ईसीजी का नापन क्या कहते हैं, ईसीजी किसमें नापते हैं, तो कार्डियोग्राफी इसमें करते हैं। हृदय रोग का पता लगाने के लिए इसको ईसीजी का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है, बताइए। किस वृक्ष के पत्ते के बनाया गया है। बरगद का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, नारियल का वृक्ष या चंदन का वृक्ष। अपना जल्दी से आंसर बताइए। जो भारत रत्न है जो दिया जाता है, वो जो है भारत रत्न जो है भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भी है। तो ये जबकि पीपल के वृक्ष से बनाया गया, इसको याद रखिएगा। पीपल के वृक्ष से बनाया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। याद रखिएगा, अभी जो है भारत रत्न जो है पीपल के वृक्ष के पत्ते के जो है इसे ये इस तरह होता है, इसको जो है दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। पूछा गया कि प्रकाश का वेग कितना होता है, बताइए। प्रकाश का वेग है
3 गुणे 10 की घाते 8 मीटर पर सेकेंड, 3 गुणे 10 की घाते 8 मीटर पर सेकेंड, और ऊपर वाला है सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड या माइल पर सेकेंड। बताइए करेक्ट आंसर आपका। तो जो प्रकाश का वेग होता है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 गुणे 10 की घाते आपका 8 मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा 3 गुणे 10 की घाते 8 मीटर पर सेकेंड, ये इसका प्रकाश का वेग होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य से जो प्रकाश हमारे पृथ्वी तक पहुंचता है लगभग कितने सेकंड लेता है, तो 8 मिनट 16 सेकंड का समय लेता है। याद रखिएगा इसको, 8 मिनट 16 सेकंड का समय लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि देखिए यहाँ पर पूछा गया कि भाप जो होता है उससे हाथ आपका जल्दी से और अधिक जलता है, और जो है अपेक्षाकृत उबलते जल में अगर डालेंगे तो उसमें कम जलता है। बताइए किस कारण। भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, भाप शरीर के भीतर घुस जाती है, भाप में अधिक मारक क्षमता होती है, या भाप हल्की होती है। जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए आप। क्यों जलता है या जो है भाप में। जैसे आप रोटी बना रहे हैं तो उसमें देखिए कि जब उसमें से गैस निकलती है तो उसमें जोरी से बहुत तेज़ी से हाथ जल जाते हैं, तो ये जो है भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। याद रखिएगा गुप्त ऊष्मा के कारण जो है हाथ बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी से जलता है। और पूछा जाता है कि जो भाप की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, तो 540 होती है, इसको याद रखिएगा। और जल की जो गुप्त ऊष्मा होती है और 80 कैलोरी होती है, इसको भी याद रखिएगा। तो ये जो है देखिए कहाँ पर 80 कहाँ पर 540, इसलिए जो है ये बहुत ही जो है खतरनाक होती है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से जल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। निम्नलिखित में से किसका संबंध सितार वादक से नहीं है। बताइए अमीर खुसरो, रविशंकर, उस्ताद अलाउद्दीन खान, अहमद अली खान। करेक्ट आंसर बताइए। सितार वादक, एक सितार वादक है, इसको जो है कौन सा इसमें नहीं पूछा गया, इसको भी याद रखिएगा। कौन सा है नहीं पूछा गया, कौन सा नहीं है, तो करेक्ट आंसर बताइए। तो ये अमीर खुसरो हो जाएंगे, ये सितार वादक नहीं थे। इन्होंने बीड़ा का आविष्कार किया था, संतूर का जो है आविष्कार किया था, तो ये जो है संतूर और बीड़ा वादक थे। और रवि शंकर हो गया आपका, उस्ताद अलाउद्दीन खान हो गया, अहमद अली खान, ये सब किससे संबंधित थे, तो ये सितार वादक से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। गिर वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ये किस राज्य में अवस्थित है। बताइए बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय शेरों के लिए। झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात या असम, कहाँ पर अवस्थित है। बताइए करेक्ट आंसर। गिर का राष्ट्रीय वन कहाँ पर अवस्थित है, जल्दी से आंसर बताइए। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों में क्या करिए, इसको शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा गुजरात राज्य में। गिर का जो है आपका शेरों के लिए प्रसिद्ध है, वो कहाँ पर है, गुजरात राज्य में स्थित है। याद रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। बताइए महाराष्ट्र में, राजस्थान में, गुजरात में, उड़ीसा में। जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ पर हैं, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर गुजरात राज्य स्थित है। याद रखिएगा नल सरोवर ये पक्षी अभयारण्य है। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में गिर राष्ट्रीय उद्यान था, तो ये पक्षी अभयारण्य पक्षियों के लिए था, वो शेरों के लिए था, तो गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ ये ऐसे ही क्वेश्चन आप जो है सॉल्व करेंगे तो देखिएगा आपका जो है जितने भी प्रश्न आ रहे हैं ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की पूरी संभावना है। और ऐसे ही आपको जो है प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा जो है वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया का लेखक है। बताइए आरसी दत्त, हेनरी कॉटन, महात्मा गांधी या दादा भाई नौरोजी। करेक्ट आंसर बताइए। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हमेशा एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने इसकी रचना की है। तो याद रखिएगा इसकी पुस्तक के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन्होंने पहली बार जो है ये अनपॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया के जो है इन्होंने जो है रचना की थी। और जो इन्होंने जो है लंदन में जो है ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको लंदन में जो है उनके जो है कॉमन हाउस में इनको जो है जीते थे। याद रखिएगा लंदन में ये संसद बने थे भारत की ओर से। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इन ब्रिटिश रूल इंडिया है ये जो दादा भाई नौरोजी की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। और आरसी दत्त की अगर बात करते हैं तो इन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी। ये पूछा जाता है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखी, तो आरसी दत्त बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। और महात्मा गांधी ने लिखा है कि जो है इनकी एक
जो है इनकी आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। याद रखिएगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसकी रचना है? तो ये महात्मा गांधी की रचना है। तो ये था महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद है कि वीडियो बहुत ही आपको पसंद आ रहा होगा। तो ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।